अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट एमडीकेट 2024 के दोबारा इनेकाद, सिंध में पोलियो मुहिम, 3 तरबेशी अस्पताल व दीगर सेहत की खबरों पर मुश्तमिल है। मजीद आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जो अहबाब एलडीएन का प्रोग्राम देख रहे हैं, दिल को लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक के अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर फरमाएं। नाज़रीन कराम, IBA सक्कर के तहत एमडीकेट 2024 के दोबारा टेस्ट के नताइज में ताख़ीर से जहाँ शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी उरूज पर हैं। जवाबी कापी में तब्दीलियों के जरिए इशराफिया के बच्चों को अकोमोडेट करने की बातें ज़बाने ज़द आम हैं, लेकिन मजमूई तौर से हालिया इस नतीजे का सबसे ज़्यादा नुकसान बिल आखिर कराची के उम्मीदवारों को होगा। जहां एमडीकेट 2024 पर्चा आउट स्कैंडल में FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से डा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर समेत 15 मुलजिमान FIR में नामजद करके अब तक 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करने की बाकायदा खबर है। लेकिन इससे कबल एमडीकेट 2023 में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की पर्चा आउट की वारदात की तहकीकाती रिपोर्ट गुज़िश्ता 1.5 बरस से फाइंडिंग रिपोर्ट की वजह से अधूरी और ज़ेर इल्तिवा है। मुलजिमान दनदनाते फिर रहे हैं, न किसी को अब तक जिम्मेदार इस केस में करार दिया गया है और न ही मज़कूरा संगीन वाक़ये में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ ताहाल कोई FIR दर्ज हुई है, और न ही अरबाब इख्तियार ने एक जैसे केस में एक को पकड़ा और दूसरे को छोड़ देना कहाँ का इंसाफ, और ये कौन सा कानून है। फिर डा यूनिवर्सिटी के बाखबर ज़राए और हल्कों के मुताबिक जहां FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकात की तारीफ की जा रही है, वहीं FIR में पर्चा आउट के पस पर्दा सरगना दंदान साज खिलाफ कानून रजिस्ट्रार डॉक्टर अशराफा को शामिल तफ्तीश और उनका नाम FIR में न होने पर हैरत और ताज्जुब का भी इजहार किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ ऐदर शाह की जेर सदारत महकमे सेहत के आला सतही इजलास में 16 दिसंबर से 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। इस मुहिम के दौरान सिंध में 1,06,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए 80,000 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स ये फरीज़ा सर अंजाम देंगे। पोलियो से फ्री पाकिस्तान एक बगैर ताबीर वाला ख्वाब बना हुआ है। 22 साल से ये मुहिम पाकिस्तान में जारी है। पोलियो से वाबिस्ता 3 लाख से ज़ायद अफराद में से बहुत बड़े लोगों की एक तादाद पोलियो का खात्मा तो न कर सकी, लेकिन इन लोगों ने अपनी कई नस्लों को खुशहाल जिंदगी गुजारने का सामान जरूर कर लिया है। जबकि ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक साल रवा 2024 में अब तक पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 63 हो चुकी है, जिसमें सूबा बलूचिस्तान पहले नंबर पर, जहां साल रवा में 26, खैबर पख्तूनख्वा में 18, सिंध में 17, पंजाब और इस्लामाबाद से पोलियो का एक एक केस रिपोर्ट हुआ है। मज़कूरा सूरत हाल जहां सरकारी निज़ाम सेहत के कमज़ोर बद इंतज़ामी का नाकाबिले तरदीद सबूत है, वहीं इंसदाद पोलियो मुहिम की रिवायती बोसीदा निज़ाम की जगह
ठोस बुनियादों पर जदीद हिकमत अमली और नई इंतजामी क़यादत के साथ निजी शोबे सेहत को भी पॉपुलेशन वेलफेयर की तरह पोलियो मुहिम का हिस्सा बनाने पर गौर किया जाना चाहिए, जबकि इस मुहिम की कामयाबी के लिए सिविल इंतजामिया को पोलियो प्रोग्राम से मुंसलिक करके कोई ज़्यादा नतीजा खेज नताइज नहीं लिए जा सके हैं, माँ सिवाय इसके कि जिस ज़िले हैत अफसरान को इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान फील्ड में रहकर मुहिम को कामयाब बनाना चाहिए, वो ज़िले सेहत अफसरान सिविल इंतज़ामिया के ठंडे दफ्तरों में बैठकर इजलासी खेलने में पूरे हो रहे हैं। नाज़रीन कराम, आज की खुसूसी रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में तहलका खेज रिपोर्ट सिंध सर्विसेज अस्पताल एम ए जिना रोड हुकूमती रिट से आउट हो गया। खिलाफे कानून मुलाजिम की करप्शन, लाकानूनियत, जुल्म और नाइंसाफी के नतीजे में अस्पताल के एमएस अचानक छुट्टियों पर चले गए। एडिशनल सिविल सर्जन 1 ने इजाफी चार्ज लेने से मुआजरत कर ली। अस्पताल के गरीब मुलाजिमीन के घरों पर लश्कर कुशी का शदीद कानूनी रद्द अमल, मुतासिरा मुलाजिमीन ने सर की छत बचाने के लिए अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। वहाबुल्ला यूसवानी को फौरी कानून के दायरे में न लाया गया तो वजारत सेहत सिंध और महकमा सेहत सिंध के अरबाब इख्तियार कतरी शहजादे की लाकानूनियत का बोझ उठा सकेंगे या इसकी जद में आ जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वक्त महदूद होने की बिना पर कई माह से सिंध सर्विसेज अस्पताल में साबिक एमएस डॉक्टर खालिद बुखारी क्लिनिक वाले के तबादले के बाद से डिफेक्टिव एमएस वहाबुल्ला यूसवानी की हैसियत से, जिनकी सरकारी मुलाजिमत अभी अज खुद सवालिया निशान है, उनकी दिन रात की लूट मार, करप्शन और वन मैन शो न तो कोई राज है और न ही ये बात है कि जिनको इन चीज़ों को कानून कायदे में रखना था वो एडिशनल सेक्रेटरी मौला बख्श शेख यूसवानी की जुनूनी करप्शन का शिकार हो गए, लेकिन उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों का लामतनाही हिसाब अभी यौम एहतिसाब का मुंतज़िर है और जाते जाते जो वो अपने दो तोहफे यूसवानी की लाकानूनियत को जारी रखने के लिए दे गए हैं, उनकी रिपोर्ट एलडीएन जल्द इंशाअल्लाह महकमा सेहत के अरबाब इख्तियार को पेश करेगा। आज की इस रिपोर्ट की इजमाली तफसील ये है कि जब गुज़िश्ता रोज़ यूसवानी ने अपनी करप्शन को छुपाने और बचाने के लिए ज़िले सिविल इंतज़ामिया को गुमराह कुन रिपोर्ट के ज़रिए अपने ज़ाती मज़मूम मकासद के इस्तेमाल के लिए अस्पताल के गरीब मुलाजिमीन के घरों पर धावा बोला और जो लश्कर कुशी की, पहले आप इस खिलाफ कानून लश्कर कुशी की तस्वीर हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाए। नाजरीन, तस्वीर में वहाबुल्ला यूसवानी और अस्पताल में उनकी करप्शन का सेकंड पार्टनर धोबी को साफ देखा जा सकता है। ये एक्ट किस कानून और कायदे के तहत यूसवानी ने किया? असिस्टेंट कमिश्नर नादे अली शाह को डर और खौफ में मुब्तला मुलाजिमीन, जाली अकाउंटेंट यूसवानी के खिलाफ कानून तरक्की और तबादले का वो हुक्मनामा नहीं दिखा सके जो नामालूम डिपार्टमेंटल कमेटी की जानिब से जारी हुआ है, और ये जाली हुक्मनामा जारी करने वाले रियाज अहमद रुख का तबादला भी किया जा चुका है। पहले
آپ اس خلاف قانون حکم نامے کا عکس ہماری اسکرین پر دیکھیں اور ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے دفتر میں ڈپٹی کمشنر کے یہاں جا کر نہ صرف یہ جمع کرائیں بلکہ یوسفانی کی نوسر بازی اور جال سازی سے تحریری طور پر ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو آگاہ بھی کریں۔ جبکہ ایل ڈی این کو سندھ سروسز اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین وروہی کے دفتری عملے نے جمعے کو بتایا کہ صاحب چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ پھر یہ بھی پتا چلا کہ ایڈیشنل سول سرجن ڈاکٹر شمائلہ قریشی نے اضافی چارج لینے سے معذرت کرتے ہوئے یوسفانی کی لاقانونیت اور کرپشن کے کیچڑ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن بعد ازاں ڈیفیکٹو ایم ایس وہاب اللہ یوسفانی نے ڈاکٹر انیلا صدف جتوئی کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھا کر انہیں ڈاکٹر بروہی کے اضافی چارج لینے پر آمادہ کر لیا۔ سروسز اسپتال میں لاقانونیت کی ہوش ربا مزید داستان انشاءاللہ پیر کی ہیلتھ ڈائری میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔